आलेख पठन के ऊपर है। आलेख पठन, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आलेख पठन किसे बोलते हैं। आप में से कोई विद्वान हो? मेरे सामने तो सारे विद्वान हैं, तो कोई बता सकता है आलेख किसे बोलेंगे और आलेख पठन किसे बोलेंगे? मैडम हम बच्चे विद्वान नहीं है, फिलहाल आप टीचर है हमारे लिए। मेरे जो विचार से आप यहाँ पे सभी से ज़्यादा विद्वान हो सर। ठीक है। आलेख एक तरीके, मतलब एक गद्य सुना होगा, एक पद्य सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा जी। पद्यांश में कविताएं आती हैं, कविताओं टाइप, मतलब एक लय जो होती है, लय युक्त जो वाक्य होते हैं उनको हम पद्य बोलते हैं। गद्यांश में आपको एक पूरा विस्तार से दिया हुआ होता है सारांश किसी भी चीज का, जिसे हम पैराग्राफ के रूप में हम कहीं भी प्रस्तुत करते हैं, उसे हम पद्यांश गद्यांश बोलेंगे, सॉरी। तो आलेख पठन उसी के अंतर्गत आता है। आलेख पठन में क्या होता है कि किसी भी गद्यांश को हम देखते हैं, वो गद्यांश जो है तथ्यात्मक होना चाहिए, वो फैक्टफुल होना चाहिए। दूसरा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए, और वो तर्कशीलता को आगे सामने प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। बच्चे उसे पढ़ें या कोई भी पढ़े उसे, तो उस पर तर्कशीलता हो, वाद विवाद हो सके, समझ हो सके। ठीक है। ये अगर उसे पढ़ेगा कोई तो इसी से पता लगाया जा सकता है कि वो फैक्टफुल है कि नहीं है, वो आलेख पठन हो जाता है। इस आलेख पठन की ही पंक्ति में हम आगे लेके आए हैं राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में हमने एक आलेख लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज होता है। जो स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, जो स्वतंत्र हो चुके हैं, किसी के अधीन नहीं है, उनका अपना पर्सनल एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जो स्वतंत्र भारत है उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जब से वो स्वतंत्र हुआ है उसका एक राष्ट्रीय प्रतीक है, उसे हम तिरंगा बोलते हैं, जिसे हम अपना राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं। इसमें 3 रंग हैं। तिरंगा हम इसीलिए बोलते हैं उसको क्योंकि उसमें 3 रंग हैं, तथा बीच में अशोक चक्र होता है। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो वीरता का प्रतीक है। केसरिया रंग जो है वो वीरता का प्रतीक है। बीच में सफेद किस चीज का प्रतीक है? सुख और शांति का। सबसे नीचे हरा रंग है जो कि खुशहाली का प्रतीक है। हम इसे हरियाली का प्रतीक भी बोल सकते हैं। अशोक चक्र नीले रंग का होता है। जो सफेद रंग होता है उसमें बीच में अशोक चक्र दिया हुआ है, वो नीले रंग का होता है। उसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। ये लगातार निरंतर प्रगति का भी प्रतीक होती है। चलते रहना, हमेशा प्रगति, हमेशा ये सिखाती है। 24 तीलियों का मतलब यह है कि आप हमेशा चलते रहो, निरंतर प्रगति में रहो। 22 जुलाई 1947 को संविधान ने इसे अपनाया था। जो 22 जुलाई 1947 को संविधान ने अपनाया था, उस टाइम ये चक्र इसमें लागू किया गया था। उससे पहले इसमें गांधी जी का चरखा था। यह 3:2 के अनुपात में है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3 होती है और जो लंबाई होती है वो 2 होती है। तिरंगा स्वतंत्रता दिवस, लंबाई नहीं, चौड़ाई होती 2। हाँ, कोई बात नहीं। जी समझ गए मैडम। मुझे यही चाहिए कि आप मेरे विचारों को अच्छी तरह से समझ पाएं। बहुत अच्छे। यह तिरंगा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त एवं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को फहराया जाता है। भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी इसको लाल किले पर फहराते हैं, और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे राष्ट्रपति जी इसको राजपथ पर फहराते हैं। तो अभी इसमें आपको मैं बच्चे मानकर चल रही हूँ। आप मेरे बच्चों की जगह पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लास लेती हूँ तो मेरे सामने बच्चे बैठे हुए होते हैं, तो मैं आपको समझ सकती हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लायक हूँ। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान पे आधारित 2 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों, यह किसका चित्र है? क्या कोई बता सकता है कि किस चीज़ का चित्र है? कोई बता सकता है? बोलते क्यों नहीं है? तो मैं स्कूल से घर से आ जाते रोजाना। दिखाई दे रहा है सबको दिखाई दे रहा है चित्र किस चीज़ का है? झंडा पीछे कौन है जी? झंडा
सबको पता है कि ये झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज मैम ने बोला। मैडम झंडा के पीछे कौन है? झंडे में आपको कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? 3। 3, इसीलिए इसको तिरंगा बोलते हैं। 3 रंग का मतलब ही तिरंगा है, 3 रंग का तिरंगा। ये हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। अनुमान लगाने वाले जो प्रश्न है, मैं आपसे पूछती हूँ कि झंडा साल में कितनी बार विद्यालय में फहराया जाता है, कोई बता सकता है? आप विद्यालय में जाते होंगे? 3 बार। 2 बार। हम तो 2 अक्टूबर के फहराते हम। मेन जो राष्ट्रीय जो पर्व होते हैं, हम 2 बार फहराया जाता है। वैसे 2 बार। 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। ठीक है। झंडे में कितनी तीलियां होती हैं? 24। 24। कुछ को पता है कि 24 होती है, कुछ बच्चे अनुमान लगा के बोलेंगे कि होती है। मैडम अभी आपने बताई थी, हमें तब पता चली। कुछ बच्चे गिनने की भी कोशिश, जो नहीं सुन रहे होंगे वो गिनने की भी कोशिश करेंगे कि इसमें 24 होती है। अच्छा, आप कुछ आपके अनुभवों से जोड़ने वाले प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बच्चों, आपने विद्यालय में झंडा फहराते हुए देखा है कभी किसी को? जी। किसको? अब हमने तो अपने हेडमास्टर देखो जी, हर बार भाई फहरवा में वही फहराता है। जो मुखिया होता है वही फहराता है। देश का मुखिया लाल किले पे और राजपथ पे फहराता है, और जो स्कूल का मुखिया होता है वो स्कूल में फहराता है। क्या आप बता सकते हैं कि झंडा किस किस दिन फहराया जाता है? अभी बताएं। बिल्कुल। 15 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। अब ये आपके स्वयं निष्कर्ष निकालेंगे, इसको सोचेंगे समझेंगे, आप निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं। अभी मैंने बताया 3 रंगों के कारण। क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं। 3 रंग का मतलब तिरंगा। 3 रंग वाला जो झंडा होता है वो तिरंगा होता है। अशोक चक्र की 24 तीलियां क्या दर्शाती हैं? थोड़ी देर पहले 24 घंटे को। 24 घंटे को निरंतर प्रगति को ही ये 24 तीलियां दर्शाती हैं। जो आप कल्पना कर सकते हो कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको अगर झंडा फहराने का वो मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बढ़िया कपड़ा पहन के जाऊंगा जी। हाँ। इस मामले में मेरे हिसाब से सबके विचार अलग अलग होंगे कि आपको अगर झंडा फहराने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं सबसे बड़ा मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानूंगा उस दिन। मेरी जिंदगी का बहुत सुखद पल होगा। तो कुछ खर्चे मैडम ऐसे होते हैं, करने में भी आनंद आवे, जैसे कि झंडा फहराने वाला। कुछ खर्चे अच्छे होते हैं, आनंददायी होते हैं। अच्छा, खर्चे का काम है, सर बच्चे भी खुश होंगे अगर उन्हें झंडा फहराने का मौका मिलेगा, तो उसे जो खुशी मिलेगी वो किसी भी पैसे से ऊपर होगी। वो तो आपसी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो उससे हो जाता है। मदन मुरारी सर हमारे स्कूल में आज तक प्रधान देना ले, हमारा हेडमास्टर बांटे जी और हम बांटे। आशा करती हूँ आपको हमारा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे। मैम एक चीज रह गई, ये पीछे नीचे नाम रह गए कुछ, ये क्या दर्शा रहे हैं? ये चार्ट इन बच्चों ने, अध्यापक ने, बहुत अच्छे बच्चों ने बनाया है। बहुत अच्छे मैडम।